Hello बच्चों, let us read this question. This question says NH3 has a much higher boiling point than pH3 because. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो pH3 से बहुत ज़्यादा होता है और हमें इसका रीज़न बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे NH3 और pH3 एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं. तो जब हम जानते हैं कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के. लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो NH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है काफ़ी देन pH3. सो इसका रीज़न आ जाता है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3. अब यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतना ही मुश्किल होगा उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना और उस कंपाउंड को बॉइल करना. सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण NH3 में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ चुके हैं देन pH3, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. इस कारण से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे pH3 से ज़्यादा होता है. सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि ये रीज़न यहाँ पे करेक्ट नहीं है फॉर द गिवन स्टेटमेंट. सो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.